नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज बीएसपी 21। आज की बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी हुई है। बहन मायावती जी ने जेन अल्फा यानी सन 2013 के बाद जन्मे बच्चों बच्चियों, उनकी शिक्षा और सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सरकारों का ध्यान गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया है। आइए जानते हैं बहन जी ने अपने पोस्ट में क्या क्या कहा। पहला बिंदु, बहन मायावती जी ने कहा कि जेन अल्फा अर्थात सन 2013 के बाद जन्मे बच्चे बच्चियों में भी खासकर अपने थोड़े अच्छे दिन की उम्मीद लगाए स्कूली छात्र छात्राएं और उनके माता पिता सुखी भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में विशेषकर यूपी जैसे बड़े राज्य में शिक्षा को लेकर सरकारों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कड़वी जमीनी हकीकत के कारण लोग अति मुखर होते जा रहे हैं। दूसरा बिंदु, बहन जी ने कहा कि लोग जेएनजी यानी कॉमनर जनता पार्टी के देशव्यापी स्कूल ठीक करो अभियान में काफी बढ़ चढ़कर और पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। तीसरा बिंदु, बहन मायावती जी ने चिंता जताते हुए कहा कि जिन मासूम बच्चों बच्चियों के हंसने खेलने और पढ़ने लिखने के दिन हैं, उन्हें अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा तथा बुनियादी सुविधाओं के लिए भी सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर होना पड़ रहा है। चौथा बिंदु, बहन जी ने कहा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षित बनो आह्वान के कारण शिक्षा में, खासकर स्कूली शिक्षा, बहुजन समाज के लोगों के लिए हमेशा विशेष चिंता की बात रही है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दलित बहुजनों और शोषित पीड़ित समाज के लोगों के कल्याण की दिशा में उत्तर प्रदेश में अपनी चारों सरकारों के दौरान पूरा ध्यान दिया। बहन जी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित मानवतावादी एवं कल्याणकारी भारतीय संविधान के हिसाब से सभी परिवारों को रोटी रोजी और शिक्षा युक्त आत्मसम्मान का समानता मूलक जीवन मिलना चाहिए। पांचवां और बेहद महत्वपूर्ण बिंदु, बहन मायावती जी ने कहा कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर बनाने की ओर समुचित ध्यान देने के बजाय सभी सरकारों ने ज्यादातर इसकी घोर अनदेखी ही की है। उन्होंने कहा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक प्रकार से इन वर्गों के आरक्षण की तरह ही काफी हद तक निजीकरण बनाने का कुचक्र चलाया उठा है और इस प्रक्रिया में हजारों सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बहन जी ने कहा कि इसी का विरोध बसपा ने लगातार किया है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में भवन, शिक्षक, पेयजल, शौचालय और साफ सफाई जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी को लेकर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि जेन अल्फा स्वयं अतिमुखर होने के साथ साथ अब आंदोलित भी हैं। छठा और अंतिम बिंदु, बहन मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भी सभी सरकारें जेन अल्फा के मासूम बच्चों बच्चियों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था और उनकी जरूरतों की पूर्ण एवं मांगों पर पूरी सहानुभूति के साथ सही नियत और नीति से तत्काल ध्यान देना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध यानी किसी भी सरकार को बल का प्रयोग करने से पूरी तरह बचना चाहिए। उनकी यानी बहन मायावती जी ने अपने इस पोस्ट के माध्यम से बच्चों की शिक्षा आकर्षित की, सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं जी ने अपने शिक्षा के निजीकरण और सरकारों की जिम्मेदारी जैसे गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। तो साथियों, ये थी बहन कुमारी मायावती जी के पोस्ट की पूरी और महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छे दिन की आपको क्या लगता है, क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकारों को तत्काल बड़े कदम उठाने चाहिए? चिंतित रहते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज बीएसपी कड़वी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बहुजन समाज और देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें बहन जी आप तक लगातार पहुंचती रहें। मैं हूं अंकित कुमार, आप देख रहे थे न्यूज बीएसपी 21। जय भीम, जय भारत और जय संविधान। धन्यवाद।